चलो, तो सब लोग अपनी नोटबुक में नए चैप्टर की हेडिंग डालो। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री पढ़ाऊं उसके पहले हम लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस समझने पड़ेंगे और हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, नया सीखने के पहले एक तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और जो मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन तुमसे तुमको जर्नल एंट्री में लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करवाने, कुछ चेंजेस करवाने दो दो इफेक्ट में, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे जर्नल एंट्री वगैरह। एज ऑफ नाउ चैप्टर की हेडिंग डालनी थी जर्नल एंट्री। तुम लोग स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। इट इज नॉट जनरल जो जी से चालू होता है इंग्लिश में, ये अकाउंटिंग वर्ड है जिसका नाम है जर्नल। तो एक बार अपने चैप्टर की हेडिंग सही कर लो, जर्नल एंट्री। तो अब तुम लोग मुझे जवाब देना, अकाउंट्स में अपन ने पढ़ा था दो ही चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्या तुम में से कोई बताएगा कि ये डेबिट वर्ड आया कहां से? ये डेबिट वर्ड कहां से आया, जवाब दो। करेक्ट, लैटिन वर्ड डेबरे, और इसका मीनिंग क्या होता है? करेक्ट। क्रेडिट वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड क्रेडेरे, और इसका मतलब राइट साइड। ठीक है, तो अकाउंट्स में हम लोगों ने जैसा पहले पढ़ा था दो ही चीजें, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड पे लिखना है, क्रेडिट का मतलब राइट साइड पे लिखना है। तो हमने इसके कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े थे। डेबिट में क्या था, किसको डेबिट करते थे, शॉर्ट फॉर्म क्या था अपना? ईयर, स्पेलिंग ई ए आर, ई से एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब बोलो क्या? एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस? नहीं, वेरी गुड। तो एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट हमें एक साल से कम मिलेगा। ए से क्या था? एसेट। अब बताओ एसेट का मतलब क्या? वेरी गुड। तो एक्सपेंस मतलब जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिले, एसेट मतलब जिसका बेनिफिट फ्यूचर में एक साल से ज्यादा मिलेगा। आर से था रिसीवर, आप जिसको पैसा दे रहे हो आपके लिए वो रिसीवर है, उसको भी आप डेबिट करोगे। तो हमारे डेबिट क्रेडिट रूल्स में हम डेबिट किसको करते थे? ईयर को। अब किसी को याद है क्रेडिट किसको करते थे? चलो मैं जिससे पूछूं वो बताना। विपांशी, क्रेडिट किसको करेंगे? विपांशी। यशवी। करेक्ट, एल आई जी को क्रेडिट करेंगे। एल से लाइबिलिटी, आई से इनकम, जी से गिवर। अब जिससे पूछूं वो बताना। खुशी महेश्वरी, लाइबिलिटी का मतलब क्या? खुशी। करेक्ट। तो लाइबिलिटी का मतलब जैसा हमने पहले डिस्कस करा था, पेबल इन फ्यूचर। इनकम का मतलब नॉट पेबल इन फ्यूचर, जिसके बदले में हमने गुड्स या सर्विसेज दी। तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे एलआईजी को। अब सिर्फ रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूं, डेबिट वाली चीज को बढ़ाना है तो डेबिट, पर कम करना है तो उल्टा क्रेडिट। अगर क्रेडिट वाली चीज को बढ़ाना है तो क्रेडिट, पर कम करना है तो उल्टा डेबिट। क्या सब लोगों को अब ये पूरा रिवाइज हो गया?
तो ये था एक क्विक रिवीजन डेबिट और क्रेडिट रूल्स का, क्योंकि अभी हमें जर्नल एंट्री में ये बार बार अब यूज हमें आने लगेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में तो हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स काम में नहीं आए थे, पर जर्नल एंट्री वाले चैप्टर पे हर मोमेंट हमें डेबिट और क्रेडिट यूज करने पड़ेंगे। चलो अब मैं कुछ चेंजेस बता रहा हूं। तुम लोगों ने दो दो इफेक्ट सीखे थे। ये दो दो इफेक्ट मैंने अभी तक ऐसे बताए थे ताकि तुम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर समझ पाओ, पर जब हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर पे आते हैं तो कुछ चीजें चेंज होती है। जैसे पहला, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, स्टॉक इंक्रीज करते थे जिसका नेचर क्या था, एसेट। जर्नल एंट्री में इसकी जगह जो रिप्लेसमेंट आएगा दैट इज, हम एक परचेज अकाउंट इंक्रीज करेंगे जिसका नेचर होगा एक्सपेंस। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज, परचेज गुड्स फॉर कैश या गुड्स परचेज फॉर कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन के दो इफेक्ट क्या थे, स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा। पर यही चीज जब जर्नल एंट्री पे जाओगे तो कैश तो अभी भी कम होगा, पर ये स्टॉक इंक्रीज करने की जगह हम परचेज अकाउंट को इंक्रीज करेंगे जो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। अब तुम गुड्स कैश में खरीदो या क्रेडिट पे खरीदो, स्टॉक इंक्रीज करने की जगह क्या यूज करना है हम लोगों को, परचेज। क्या सब लोगों को ये समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, जब तुम गुड्स सेल करते थे तो तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक को डिक्रीज करते थे जिसका नेचर क्या था, एसेट। पर जर्नल एंट्री में जब तुम गुड्स बेचोगे तो स्टॉक को कम करने की जगह तुम सेल्स अकाउंट बढ़ाओगे जिसका नेचर है इनकम। तो अभी भी जैसे अगर ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो पहला इफेक्ट कैश बढ़ेगा, ये तो सब जगह होगा। पर अकाउंटिंग इक्वेशन में दूसरा इफेक्ट क्या था, स्टॉक कम होता था। उसकी जगह जर्नल एंट्री में हमें सेल्स अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा और सेल्स का नेचर क्या है, इनकम। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में वो ट्रांजैक्शन जहां पे तीन तीन इफेक्ट थे, प्रॉफिट और लॉस जिसमें आता था, वहां पे दिक्कत आती थी। खुशखबरी ये है कि जर्नल एंट्री में तीन इफेक्ट नहीं होंगे रिकॉर्ड। इसका मतलब जब तुम गुड्स बेचोगे, तुमने 5000 के गुड्स बेचे 7000 में, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन 7000 से रिकॉर्ड होगा। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होता 5000 के गुड्स तुम बेचते 7000 में, तो क्या करते अकाउंटिंग इक्वेशन में, स्टॉक कम करते कॉस्ट प्राइस से, कैश बढ़ाते सेलिंग प्राइस 7000 से, और 2000 का प्रॉफिट तुम कैपिटल में ऐड करते। पर जर्नल एंट्री में अगर सेम ट्रांजैक्शन मुझे दिया जाए, गुड्स कॉस्टिंग 5000 और सोल्ड फॉर 7000, तो मेरे लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस किसी काम की नहीं है। पूरे ट्रांजैक्शन में मैं 5000 कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सीधे 7000 से एंट्री करूंगा। मैं कैश इंक्रीज करूंगा 7000 से और मैं सेल्स बढ़ा दूंगा 7000 से। मैं ना कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करूंगा ना मैं अलग से प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। अब नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज रिलेटेड टू इनकम। पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जब भी तुम कोई इनकम अर्न करते थे, फिर चाहे वो कमीशन रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हो, तो तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम के लिए कैपिटल को इंक्रीज करते थे जिसका नेचर था लायबिलिटी। पर जर्नल एंट्री में तुम उस इनकम के लिए अलग से एक इनकम अकाउंट ओपन करोगे और ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा, इनकम। मतलब अब सुनना, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में बोला होता इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो तुम क्या करते, एक तो कैश बढ़ाते और इनकम के लिए तुम कैपिटल बढ़ाते। जर्नल एंट्री में कैश तो बढ़ेगा
पर कैपिटल को इंक्रीज करने की जगह तुम एक इनकम अकाउंट बढ़ाओगे तो तुम यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट बढ़ेगा जिसका नेचर है इनकम। मान लो तुमको रेंट रिसीव हुआ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, कैश बढ़ता कैपिटल बढ़ता, पर जर्नल एंट्री में कैश बढ़ेगा और कैपिटल को बढ़ाने की जगह रेंट अकाउंट बढ़ेगा जिसका नेचर होगा इनकम। अगर कमीशन रिसीव करा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते, कैश बढ़ाते कैपिटल बढ़ाते, पर जर्नल एंट्री में तुम लोग क्या करोगे, कैश तो बढ़ेगा पर कैपिटल को बढ़ाने की जगह जर्नल में तुम कमीशन नाम का एक इनकम अकाउंट इंक्रीज करोगे। एम आई क्लियर विद द एग्जांपल्स? किसी को इसमें डाउट है? गौतमी ने कुछ बोला है, रुको। अच्छा ये सर, चलो अब एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस में क्या होता था, कैपिटल को तुम कम करते थे, कोई भी खर्चा हो गया कोई भी लॉस हो गया तो कैपिटल माइनस होता था। जर्नल एंट्री में ऐसा नहीं होगा, तो पहले मैं लिख रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम एक्सपेंस के लिए क्या करते थे, कैपिटल को कम जिसका नेचर था लायबिलिटी, पर जर्नल एंट्री में तुम्हारे पास परमिशन है कि एक्सपेंस के लिए तुम अलग से एक्सपेंस अकाउंट ओपन करो। ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा, एक्सपेंस। मतलब अगर सैलरी पे करी तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, एक तो कैश कम और खर्चा हुआ तो कैपिटल कम। जर्नल एंट्री में क्या होगा, कैश तो कम होगा पर कैपिटल की जगह तुम एक्सपेंस अकाउंट बढ़ाओगे, तुम एक सैलरी अकाउंट ओपन करोगे जिसका नेचर होगा एक्सपेंस। मान लो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, तो वहां पे क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश कम कैपिटल कम, पर अब जर्नल एंट्री में क्या होगा, कैश तो कम होगा, कैपिटल को कम करने के लिए जगह एक एक्सपेंस अकाउंट ओपन करो, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट ओपन होगा, एक्सपेंस नेचर। रेंट पे करा तो कैश कम कैपिटल कम, कहां पे, अकाउंटिंग इक्वेशन में। जर्नल एंट्री में क्या होगा, कैश कम और कैपिटल को कम करने की जगह एक्सपेंस अकाउंट ओपन करो तो रेंट अकाउंट बढ़ेगा जिसका नेचर है एक्सपेंस। और लास्ट जब ड्राइंग्स होती थी तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्राइंग्स के लिए तुम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट कम करते थे। जर्नल एंट्री में उसकी जगह तुम एक्चुअली ड्राइंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा जिसका नेचर क्या होगा, एसेट। ये टोटल 5 चेंजेस हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से जर्नल एंट्री पे आने के लिए, बाकी सारे इफेक्ट्स क्या रहेंगे, सेम। अब अपनी नोटबुक में ये एक बार पहले नोट डाउन कर लो, मैं वेट कर रहा हूं।
हो गया सब लोगों का? चलो, किसी का नहीं हुआ हो तो बोलो, तो मैं वेट करूं, वरना मैं चेंज आगे बढ़ाऊं। चलो, अब सबका हो गया ना? कोई लिख तो नहीं रहा? अब सुनो, ये है फॉर्मेट हमारे जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला कॉलम है डेट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें वो ट्रांजैक्शन की डेट देगा कि 5 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 अप्रैल को हमने गुड्स खरीदे, 15 अप्रैल को हमने गुड्स बेचे, इतनी तारीख को हमने लोन लिया, वट। तो डेट क्वेश्चन देगा। पर ऐसे भी क्वेश्चन हमें आ सकते हैं प्रैक्टिस में जिसमें डेट ना हो, तो फिर सीरियल नंबर डाल दो। 1 2 3 4 भी आप डेट में डाल सकते हो, पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 तभी डालोगे जब क्वेश्चन ने डेट मेंशन नहीं करी है। अगर डेट दी है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स में क्या करना है अभी मैं बताऊंगा। LF इज लेजर फोलियो। अगेन आई रिपीट, LF लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, और लेजर है जर्नल के बाद वाला चैप्टर। तो जर्नल जब एंट्री हमारा चैप्टर खत्म होगा, विल मूव टू लेजर। तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक लेजर का मतलब समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी तुम सिर्फ ये समझ लो कि लेजर फोलियो में हमें पेज नंबर डालना पड़ता है। और ये भी बता दूं कि पूरे 11th में तुम ये कॉलम खाली छोड़ना है, क्योंकि तुम जब अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो उस नोटबुक में पेज नंबर तो होंगे नहीं, तो तुम कैसे डालोगे पेज नंबर? तो सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से ये समझ लो कि जब तुम प्रैक्टिकल दुनिया में जाओगे तो उसमें जो अकाउंट्स बुक होती है उसमें पेज नंबर डले हुए रहते हैं, और वही पेज नंबर आपको यहाँ पे लेजर फोलियो पे लिखना रहता है। एज ऑफ नाउ 11th क्लास में तुम्हें लेजर फोलियो बनाना है, पर खाली छोड़ना है। फिर डेबिट और रुपीस का सिंबल है तो इट इज नोन एज डेबिट अमाउंट। लास्ट कॉलम है क्रेडिट और रुपीस का सिंबल, मतलब क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट था, उसके कॉलम मैंने एक्सप्लेन करे। अब मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती वो समझा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना। मुझे पहला ट्रांजैक्शन दिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000। पहला ट्रांजैक्शन दिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000। तो ये ट्रांजैक्शन सुन के सबसे पहले मुझे उसके दो इफेक्ट याद आने चाहिए। तो मुझे याद आना चाहिए कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश के दो इफेक्ट। पहला, कैश बढ़ेगा जिसका नेचर है एसेट। दूसरा, कैपिटल बढ़ेगा जिसका नेचर है लाइबिलिटी। अगर किसी स्टूडेंट को ये दो इफेक्ट नहीं आते हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा, वो एक चैप्टर आगे कर ही नहीं सकता। तो चलो पहले अपन वो लिखते हैं जो अपने पास था। पहला इफेक्ट, कैश बढ़ेगा एसेट, कैपिटल बढ़ेगा लाइबिलिटी। तो हमने अभी तक कुछ नया नहीं करा, ये तो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सोचा था। तो कैश बढ़ेगा एसेट, कैपिटल बढ़ेगा लाइबिलिटी। अब हमें अप्लाई करना है डेबिट क्रेडिट के रूल्स। तो मुझे बताओ, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बताओ एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट या क्रेडिट? एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ये समझ में आया? अब रूल ये होता है जर्नल एंट्री में, वो अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखा जाता है। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो कौन हो रहा है डेबिट, कैश। तो पहले कैश अकाउंट लिखा जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, इधर देखो। डेट कॉलम में मैंने डाल दिया पहले ईयर 2020, यहां पे डाल दी डेट 1 अप्रैल। अब ये जो मार्जिन है, बॉर्डर है, वहीं से लगता हुआ चालू होगा
कैश A/C मतलब अकाउंट, तो इसको बोलेंगे कैश अकाउंट, डैश 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 डैश, और एकदम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट। तो हमने हमारी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट करा। ट्रांजैक्शन था 50,000 रुपए का, तो क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट कॉलम में आएगा 50,000, यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब हमने इसकी तो कर ली जर्नल एंट्री। क्रेडिट कौन हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लिखने का तरीका, मार्जिन से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, पहला वर्ड हमेशा जो भी अकाउंट क्रेडिट करोगे उसके लिए पहले आगे एक लगेगा वर्ड टू, और फिर लिखो कौन सा अकाउंट? अपना था कैपिटल अकाउंट। अब टू लगा दिया, इसका मतलब तुमने समझा दिया कि ये क्रेडिट हो रहा है, तो अब यहाँ पे ऐसा डैश 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 करके क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। अब क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसमें क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा 50,000। क्या करा हम लोगों ने? ट्रांजैक्शन पढ़ा, उसके दो इफेक्ट सोचे, दो इफेक्ट पे डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगा के ये डिसाइड करा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री में रूल है हमेशा जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखेंगे, तो मार्जिन से चिपका के हमने लिखा कैश अकाउंट डैश डैश डैश, एकदम राइट साइड पे डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके सामने डेबिट कॉलम में एंट्री हुई अमाउंट की 50,000। फिर क्रेडिट कौन हो रहा था? कैपिटल, तो उसकी नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके सामने आपको टू वर्ड लगाना जरूरी है, तो टू कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि एक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में लिखो आप अपना 50,000। क्या यहां तक अब किसी को कोई डाउट? चलो अभी सुनो, अब इसके नीचे एक है ना नरेशन भी आता है ब्रैकेट में, पर अभी मैं एकदम से सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, फिर एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अपन थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में एक एक नई चीज सीखते जाएंगे। तो इस लेक्चर में नरेशन नहीं सिखा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में नरेशन लिखना भी सिखा दूंगा। अब हम लोग नया ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, मोक्षा का सही है क्या माइक? तो मोक्षा बताओ, गुड्स परचेज फॉर कैश दो इफेक्ट क्या है? हाँ, वेरी गुड, कैश कम होगा, नेचर ठीक है, और वेरी गुड। तो दूसरा इफेक्ट स्टॉक बढ़ेगा, उसका नेचर एसेट। पर देखो मोक्षा ने जो दो इफेक्ट बताए वो बेचारी ने कौन से बताए? अकाउंटिंग इक्वेशन के। मोक्षा भूल गई कि अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से जर्नल एंट्री पे आने पे 5 चेंजेस हैं। तो देखो यहाँ पे परचेज में स्टॉक बढ़ाने की जगह क्या बढ़ेगा? परचेज अकाउंट, जिसका नेचर क्या है? एक्सपेंस। तो चलो अपन वो सुधार लेते हैं, यहां से ये जो सेकंड इफेक्ट है वो हटा देता हूं, और अब जर्नल का सेकंड इफेक्ट लिखता हूं, परचेज अकाउंट बढ़ेगा, नेचर एसेट। चलो अब जिससे पूछूं वो बताना। शुभ अग्रवाल को मेरी आवाज आ रही है? शुभ मुझे बताओ, कैश एसेट है और एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ डेबिट करूं या क्रेडिट? एसेट को कम करना है। शुभ याद नहीं है डेबिट क्रेडिट रूल्स? शुभ कुछ रिप्लाई कर रहा है। एसेट को डिक्रीज करना है मैंने पूछा, तो क्रेडिट। चलो अब मुझे बताओ, कौन बताएगा? यशवी जैन को आवाज आ रही है मेरी? यशवी एसेट को बढ़ाना है, बोलो क्या करूं?
चलो वेरी गुड। तो ये अभी हम लोगों ने एनालिसिस पूरा लिखा, दो इफेक्ट लिखे और ये डिसाइड कर लिया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। अब जैसे मैंने बोला, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं, और डेबिट कौन हो रहा है? परचेज अकाउंट। तो चलो ऊपर चल के हम एंट्री करते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से एंट्री लिख दूंगा। मान लो डेट है 5 अप्रैल। तो डेबिट वाली चीज एकदम मार्जिन से चिपक के लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डैश 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 डेबिट। मान लो 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो डेबिट करा इसलिए डेबिट कॉलम में अमाउंट आया। अब चेक करो क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश। तो मार्जिन से थोड़ी स्पेस छोड़ी, पहला वर्ड क्रेडिट के लिए लगेगा टू कैश अकाउंट, और क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 10,000। इसके नीचे एक नरेशन लिखेंगे, पर आज हमने नहीं सीखा है, वो कल के लिए रखेंगे। अब मुझे बताओ, किसी को भी ये पहले दो ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है क्या? किसी को भी डाउट हो पहले दो ट्रांजैक्शन में तो पहले पूछ लो। चलो अब एक काम करो, इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। नोट डाउन हो जाए तो बता देना। हाँ, सभी को नहीं दिख रही है या एक को नहीं दिख रही है? और किसको? ओके। विपांशी का हो गया ऐसा, उसने मेरे को मैसेज करा।
शुभ का भी हो गया, ऑलमोस्ट सब लोगों का हो गया ऐसा लग रहा है। चलो अब अपन थोड़े से और ट्रांजैक्शन इसमें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैं ट्रांजैक्शन दूं गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। तो पहले ट्रांजैक्शन समझो, हमने गुड्स बेचे, कैश में बेचे। हमने जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस थी 10,000 और हमने उसको बेचा 12,000 सेलिंग प्राइस पे। तो पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट लिखूंगा। गुड्स बेचे तो कैश बढ़ेगा सेलिंग प्राइस 12,000 से। दूसरा इफेक्ट स्टॉक कम होगा, कॉस्ट प्राइस 10,000 से। तीसरा इफेक्ट कैपिटल बढ़ेगा 2,000 रुपए से, क्योंकि ये प्रॉफिट है। पर जर्नल एंट्री में 3 इफेक्ट नहीं होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। तो इन दोनों को हटाया जाएगा और चेक करते अपने जो रूल चेंज हुए। सेल्स के लिए स्टॉक की जगह क्या बढ़ाना है, सेल्स अकाउंट। तो हमारा दूसरा इफेक्ट होगा सेल्स बढ़ेगा सेलिंग प्राइस 12,000 से। कैश का नेचर है एसेट और सेल्स का नेचर है इनकम। अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगेंगे। तो एसेट को बढ़ाना है, बोलो डेबिट या क्रेडिट। अर्नव, अर्नव आवाज आ रही है? दिव्या आवाज आ रही है? तो दिव्या बताओ, एसेट को इंक्रीज करना है डेबिट या क्रेडिट? अर्नव ने मैसेज करा है कुछ, आई डोंट नो क्या। तो एसेट को इंक्रीज करना है डेबिट, और इनकम को अगर इंक्रीज करना है तो संयम बोलो क्या करूं? करेक्ट। तो इनकम को बढ़ाना है तो क्रेडिट। अब जैसा मैंने बोला डेबिट और क्रेडिट में हम पहले उसको लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। डेबिट कौन हो रहा है, कैश। तो चलो लिखते हैं ऊपर जाके। मान लो डेट है 10th अप्रैल, तो मार्जिन से चालू करेंगे, कैश अकाउंट डैश 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 डेबिट। कितने की सेल्स हुई थी, 12,000, तो डेबिट कॉलम में लिख दिया 12,000। अब क्रेडिट कौन हो रहा था हमारे उसमें, सेल्स अकाउंट। तो थोड़ी सी मार्जिन से लाइन छोड़ी, पहला वर्ड लिखा टू, फिर मैंने लिखा सेल्स अकाउंट। क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 12,000। इसके नीचे कल सिखाऊंगा, नरेशन लिखना है, बहुत इजी चीज होती है, इसलिए मैं अभी करवा भी नहीं रहा हूं। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई डाउट आया? किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ लो। चलो अब तुम लोग ट्रांजैक्शन दो मेरे को, मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। विपांशी, विपांशी कोई भी एक ट्रांजैक्शन दो मेरे को। खुशी आवाज आ रही है? अच्छा, विपांशी कुछ बोल रही है। चलो ट्रांजैक्शन अपन लेते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज। तो डेप्रीसिएशन चार्ज, दो इफेक्ट। तो कौन बता रहा है दो इफेक्ट डेप्रीसिएशन के? प्रवीशा गुप्ता, आवाज आ रही है?
प्रविशा, अर्नव, अर्नव डेप्रिसिएशन चार्ज के दो इफेक्ट। करेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ेगा जिसका नेचर है एसेट, सॉरी एक्सपेंस, और जिस भी एसेट पे लगा वो एसेट कम होगा। तो हम मान लेते फर्नीचर पे लगा, हम क्या मान रहे हैं, फर्नीचर पे लगा। अब बताओ डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और एसेट को कम करना है तो क्रेडिट। पहले हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट वाला, मतलब डेप्रिसिएशन। तो मान लो 12 अप्रैल को पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्योंकि ये डेबिट हुआ तो मार्जिन से चालू करा। और फर्नीचर क्रेडिट होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फर्नीचर था, पे डेप्रिसिएशन लगाया 2000 रुपए का, तो ये हो गया रिकॉर्ड। चलो सब लोग पहले ये दो ट्रांजैक्शन और नोट डाउन कर लो। चलो प्रविशा का हो गया नोट डाउन। विपांशी, मोक्षा, सबका हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार अपन लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज लोन टेकन। तो तुम लोगों को लोन टेकन के दो इफेक्ट याद होंगे, एक तो कैश बढ़ता है एसेट, दूसरा लोन अकाउंट बढ़ता है जिसका नेचर है लाइबिलिटी। डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाओगे तो एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। डेबिट कौन हुआ, कैश, तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। 15 अप्रैल मार्जिन से लिखेंगे डेबिट वाली चीज, कैश अकाउंट डैश 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 डेबिट। मान लो हमने लोन लिया 50,000 का, और अब क्रेडिट कौन हो रहा था, लोन अकाउंट, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, टू लगाया, लोन अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे लिख दिया 50,000। लिख लो साथ में। तो नेक्स्ट है सैलरी पेड। तो जब हम लोग सैलरी पे करेंगे तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कैश कम होगा एसेट, दूसरा हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे कैपिटल को कम, पर अभी हमने जर्नल एंट्री में सीखा कि अब हमें एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना अलाउड है।
तो यहाँ पे हम एक सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नेचर होगा एक्सपेंस। अब बताओ एसेट को कम करना है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और एक्सपेंस को बढ़ाना है तो क्या करोगे? डेबिट। पहले कौन सी चीज लिखेंगे? डेबिट वाली, मतलब सैलरी अकाउंट। तो मार्जिन से चालू करा, सैलरी अकाउंट, डेबिट। मान लो 5,000 पे करी और थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, पहला वर्ड लगाया टू और फिर कैश अकाउंट 5,000। कर लो ये भी नोट डाउन। हो जाए तो बता देना। तो संयम और शुभ का आ गया डन। चलो अब सब लोग सुनो ध्यान से। पहली चीज, जो पहले वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते थे उनके कुछ फायदे हैं। दिन भर में आप जब देखना चाहो आप देख सकते हो। इसका एक फायदा है कि यहाँ पे तुमको डाउट आए तो तुम हाथों हाथ में से डाउट क्लियर कर सकते हो। इन लेक्चर्स की भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब अपन जब ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक लेक्चर तो बन ही रहा है। तो मैं लेक्चर वापस से वो जैसे वीडियो डलते थे अभी वो लेक्चर्स तो डाल ही दूंगा। तो अपन दोनों चीजों का बेनिफिट उठा पाएंगे। लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे ताकि तुम डाउट पूछ लो, और इसी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो मान लो कभी किसी दिन कोई नहीं अटेंड कर पाया, बाद में तुमको रिवीजन करना है तो बाद के लिए भी ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। आज क्योंकि स्टार्टअप था तो आज सिर्फ टाइम टेबल वगैरह सेट कर रहा था मैं, तो आज हम लोगों ने 5 to 6 में सिर्फ अकाउंट्स क्लास कंडक्ट करी है। कल से अकाउंट्स और इको दोनों क्लासेस कंडक्ट करनी है, पर 45 मिनट्स की दो क्लासेस रखेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। अब 6 बजे कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये बताओ। मैं सोच रहा हूँ 5 to 5:45 अकाउंट्स और 5:45 to 6:30 तुम्हारा इको बीएस ऑल्टरनेट डे, या दो दो तीन तीन दिन ऐसा कर लेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। और 4 to 4:45 एक बच्चे ने बोला उसकी कोई स्कूल की एग्जाम है। 6 बजे मैथ्स क्लास किसकी है? दिनेंद्र सर की है क्या? ठीक है, तो वो तो मैं चेंज करवा दूंगा। सर को बोल के मैं 6:30 बजे करवा दूंगा। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो कल से 5 बजे 5 to 5:45 हमारी अकाउंट्स क्लास, 5:40 to 6:30 इको बीएस चलेगी। हफ्ते में 2-3 दिन इको, 2-3 दिन बिजनेस स्टडीज। वो हम लोग बता दिया करेंगे कि कब इको रहेगी और कब बीएस। मैं प्रेफर करता हूँ 3 दिन कंटिन्यूस इको और 3 दिन कंटिन्यूस बीएस, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप आएगा तो याद ही नहीं रहता कि पहले परसों क्या पढ़ा था। तो अपन 3 दिन इको और 3 दिन बीएस करेंगे, तो मैं डेज वगैरह सब फिक्स करके दे दूंगा। मैथ्स क्लास फिर अपन 6:30 बजे से रख देंगे। थोड़ा सा भी, क्योंकि एकदम स्कूल अभी चालू हुए नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश क्लासेस नहीं कंडक्ट करवा रहा हूँ। तुम जिस दिन से बोलोगे मैं इंग्लिश क्लासेस भी कंडक्ट करवाना चालू कर दूंगा।
इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलो, नोट्स वाइज या ऐसा कुछ। जिन लोगों के पास लैपटॉप हो वो लैपटॉप पे भी शायद गूगल मीट से लेक्चर अटेंड कर सकते, तो उनको बड़ी स्क्रीन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और थोड़ा सा मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चालू होगा, तो हम लोगों के खुद के 10 इंची टैबलेट्स ऑर्डर करे हुए हैं। तो जब तुम लोग फीस वगैरह भर दोगे तो तुम लोगों को सबको एक पर्सनल टैबलेट इशू हो जाएगा, तो वो जो बड़ी स्क्रीन का प्रॉब्लम है वो भी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। पर अभी एक आध महीना मुझे नहीं लगता कि वो टैबलेट आ पाएंगे, 1 महीने के बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी एनीवेज। और बोलो, और कोई डाउट कुछ हो तो। चलो, कल मिलेंगे, कल 5 बजे शार्प मैं क्लासेस चालू कर दूंगा, तो तुम लोग रेडी रहना। यूं नहीं कि 5:15 और 5:20 पे आ रहे लोग। मैं 5 बजे पढ़ाना चालू कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट्स की क्लास होगी। चलो, कल मिलेंगे, बाय बाय तब तक के लिए।